अपनी सोच बदलो, मैं जीव हूँ आपका खाना नहीं, मैं जीव हूँ कोई मांस नहीं। इस तरह का पोस्टर आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। बहुत से लोग इसको डालकर ये बताना चाहते हैं कि जीव हत्या गलत है, पशुओं को जीने का अधिकार है, उनको मारना नहीं चाहिए, कत्ल नहीं करना चाहिए, उनको कुर्बान नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजनीति से ऊपर उठकर और दिल के अंदर जो बुग़्ज़ और अदावत है और तासुब का जो चश्मा है उसे हटाकर आप बात करें। आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं, आप उन जगहों पर जाएं जो ग्रामीण कहलाते हैं, छोटे मोटे गांव कहलाते हैं। आपको वहां जाकर ये पता चल जाएगा कि ज़मीनी हकीकत क्या है। वहां जब पहुंचेंगे तो आपको हर एक घर के अंदर 2-4 बकरा बकरी पालने वाले लोग मिल जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र ऐसा होता है जहां बकरे भी पाले जाते हैं, बकरियां भी पाली जाती हैं। आप बकरा ईद से 2 या 3 महीने पहले आप उनका बकरा खरीदने पहुंच जाइए और उनसे कहिए, जनाब हमें आपका बकरा खरीदना है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। एक वर्ग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, जिनके आप बकरा बकरी पलते हैं, आप जाकर कहें कि जनाब हमें आपका बकरा चाहिए। बकरा इससे 2 या 3 महीना पहले तो वो कहेगा, नहीं जनाब पूरा साल हम इंतजार कर रहे हैं बकरा ईद का, और 2 महीना रह गया तो हम बकरा अभी आपको नहीं बेचेंगे। हम बकरा अगर बेचेंगे तो बकरा ईद के मौके पर ही बेचेंगे, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो पूरा साल बकरा ईद का इंतजार करते हैं और बकरों को पालते हैं इस नियत के साथ कि बकरा ईद आएगी, उसमें हमें अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। और होता भी यही है कि मुसलमान जो कुर्बानी के लिए बकरा खरीदते हैं वो कीमत नहीं देखता, बल्कि वो उसकी खूबसूरती और उसके अंदर जो बनावट है वो देखा करता है कि जानवर कैसा है। अच्छा बकरा होता है, फरमा होता है, तो उसकी कीमत भी मुंह मांगी लेने वाला दे दिया करता है, क्योंकि उसको एक अच्छे जानवर की, अच्छे बकरे की कुर्बानी करना होती है। तो लोग उससे काफी फायदा और बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर आप उनसे कहें कि आप बकरा क्यों बेचते हैं, ये जीव हत्या है, तो वो आपको बताएगा अपने घर के अंदर जो चूल्हा जलता है उसकी हकीकत को, उसके घर में जो जवान बेटी है उसकी हकीकत को। लोग करते ये हैं कि बकरों को जो पालते हैं उनकी नीयत ये होती है कि जब बकरा ईद आएगी तो हम अपने बकरे को फरोख्त करके अपनी बेटी का जेवर बनाएंगे, ताकि उसका वो जेवर शादी पे काम आ जाएगा, या बेटी के लिए ये साजो सामान खरीद लिया जाएगा। बहुत से ऐसे भी लोग आज पाए जाते हैं, वो किसी भी वर्ग का हो, हिंदू समाज से उसका ताल्लुक हो या मुसलमानों से उसका ताल्लुक हो, तमाम लोग बकरे पाला करते हैं, 10-10, 20-20, 15-15। आप जाकर देखें ग्रामीण क्षेत्रों में कि जिनके पास बहुत ज्यादा बकरों की फरावानी होती है और नियत ये होती है कि इसको हम बकरा ईद पर फरोख्त करेंगे। तो बकरा ईद मुसलमानों का एक ऐसा त्योहार है कि जिसमें पैसे का बहाव अमीरों की तरफ नहीं होता, बल्कि गरीबों की तरफ होता है। अमीरों की तरफ से पैसा आता है और गरीबों की जेब में जाता है। दुनिया के और जितने त्योहार हैं उन सब में उद्योगपतियों का भला और फायदा होता है, वही उसका बेनिफिट और फायदा उठाते हैं। आप किसी भी त्योहार को ले लीजिए, चाहे वो कपड़ा की खरीदी हो, तो वही मालदार होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल हैं, दुकानें हैं, लेकिन एक झोपड़े में रहने वाला इंसान 15-10 बकरे पालकर पूरे साल के घर का खर्च निकाल लिया करता है। तो बकरा ईद का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिससे तमाम लोगों को फायदा होता है। वो कंपनियां जो चमड़े का, लेदर का माल बनाती हैं, उन्हें चमड़ा भरपूर तरीके से मिल जाता है, और चमड़े के जूते भी बनते हैं, चमड़े का बैग भी बना करता है। अब मैं कहूंगा उन लोगों से कि वो अपनी सोच बदलें जो इस तरह का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चलाते हैं कि अगर तुम्हें जीव हत्या से एलर्जी है तो कभी आप लेदर का जूता ना पहने, कभी आप लेदर का बैग ना खरीदें, लेदर की चादर ना लें। लेदर जो आपकी सीटों में लगा होता है, गाड़ियों के अंदर लगा होता है, उसे आप बिल्कुल ना लगवाएं और कोई हल्का फुल्का कपड़े का आप इस्तेमाल करें। तो जीव हत्या करके एक मजहब को टारगेट करना ये बिल्कुल कतई ठीक बात नहीं है। आप तासुब की ऐनक को उतार कर देखें, हिंदुस्तान में कितने लोगों को बकरा ईद के मौके पे रोजगार मिलता है, कितना फायदा इंडियन गवर्नमेंट को होता है,
اور کتنا بینیفٹ ایک غریب کو ہوتا ہے، کتنا فائدہ ان غریب کی بیٹیوں کو ہوا کرتا ہے کہ جو بکرے بیچ کر اپنے سونے کے زیور کا انتظام کیا کرتی ہیں۔ میں تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اچھی نیت اور خلوص کے ساتھ تمام مسلمان عید الاضحیٰ کی تہوار کو منائیں اور غریبوں کا خیال رکھیں۔